जय मसीह के मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? प्रभु की दया से बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों से कहने वाला हूं भाइयों मेरे, प्रभु की दया आप लोगों के ऊपर सदा बनी रहे। स्वर्गदूतों का वास हमेशा आप लोगों के घर और आपके साथ साथ रहे। भाइयों मेरे, बहुत खुशी की बात है जो कि आप लोग जानते हो, बहुत जल्द क्रिसमस डे आने वाली है। ज्यादा समय नहीं रह गया है, लगभग 3 महीने रह चुके हैं। तो इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि हमें एक अवसर और दिया, 1 साल हमने और बिता लिया प्रभु को जन्मदिन देखने के लिए, प्रभु की वो खुशियां देखने के लिए जो क्रिसमस डे पे मनाई जाती है। तो हम लोग सभी मिलजुल के प्रभु की ये क्रिसमस डे पे जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक जो साल हमारा ये जो बीत चुका है, प्रभु ने बहुत अच्छे से हमारा बिताया। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ भाइयों मेरे, जितने भी भाई हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से जो प्यार करते हैं, उन लोगों से सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से प्यार करते हैं, प्रभु के दास से प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हो। आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों को, आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु से जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस के डे सबको खुशियां बांट कर जाता है। तो परमेश्वर हर एक को खुशी देता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, जितना किसी के हिस्से में जो आता है वो उसे देकर जाता है। क्योंकि जो साल भर के हमारी प्रार्थनाएं हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु को हम जितना जानते हैं, जितना मानते हैं, साल भर के अंदर प्रभु हमारे को देखता है। तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु का दिन आने वाला है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाइयों मेरे, हम सभी भाइयों को मिलकर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए दुआ जरूर करनी है और प्रभु से कहना है कि प्रभु जी, क्रिसमस से पहले हमारे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो आने वाले हैं, वो आने वाले ना हो, आ चुके हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप जो भी कोई प्रार्थना करेगा, ये नहीं बोलेगा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बाहर आ जाए, ये बोलो बाहर आ चुके हैं। मैं बात करना चाहता हूं उन यूट्यूबरों से जो लोग वीडियो बनाते हैं, भले प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के भले में बनाते हैं। अब मैं आप लोगों से यूट्यूबरों को कहना चाहता हूं, बहन संगीता को से बात करना चाहता हूं, आशीष भाई से बात करना चाहता हूं, पास्टर शुभम लाल से भी बात करना चाहता हूं, और भी जो यूट्यूब पे हैं, जिन लोगों को हम नहीं जानते और जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को चाहते हैं और दिल से प्यार करते हैं, मैं उन लोगों से सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को मानिए और मेरी बात को समझिए। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की जो फोटो है, जेल वाली कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि अब हम ये विश्वास करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं। ये हमारा विश्वास है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह क्रिसमस पे जरूर आए। हम प्रभु से सब लोग यही मांगेंगे और प्रभु हमें देगा। तो भाइयों मेरे और बहनों, जो भी यूट्यूब पे बनाते हो, आप लोग कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट को समझें। आप लोग कोई भी ऐसा थंबनेल मत बनाए जिसमें प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल में। प्लीज है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की फोटो लगा सकते हो, लगाइए, खुशियां बांटिए, प्रभु के वचन सुनाइए और सबको बताइए कि वो जीवन का 1 साल प्रभु ने और दिया कि हम उनके उस सब पे जाएंगे। ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। और सलामती जीवन आप सभी के जीवन में होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के मन को बिगाड़ने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। अगला वचन में आप सभी के सामने बताना चाहता हूं कि जैसे कि लिखा है सबोपदेश उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन से आगे की ओर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में, यानी पहला वचन 12 का 1 वचन में लिखा है, यानी कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। प्रेज द लॉर्ड। जवानों को एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रखना चाहिए। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर को अपने जीवन में मध्य नजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ोतरी की ओर जाना चाहिए। आइए हम कुछ और बातें आपके सामने बताना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, सृजा है, आपके हाथ, कान, नाक, शरीर के सारे पार्ट को यीशु मसीह ने यानी कि यहोवा परमेश्वर ने रचा है, उसी ईश्वर को हम मानना चाहिए और उसकी ख्यालत के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए।
हालांकि आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका सृजनहार है, जिसने आपको और मुझे देह दिया है, आपको और मुझे पवित्र बनाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश एक दूसरे पास्टर के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि जवान को अपनी जवानी में पवित्रता में जीने के लिए काफी संदेश और समाचार आते चले जाते हैं। हालांकि बुजुर्ग लोग भी पाप करते हैं, आखिर जवानों के ऊपर ही हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। हालांकि लगभग इंसान 60 साल की उम्र तक अलग अलग प्रकार के जवानी जैसे अपराध करते हैं। हालांकि मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का कहना है कि हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम व्यभिचार नहीं कर सकते हैं या फिर बुरी नजर नहीं डाल सकते हैं, ऐसे इनके ख्याले होते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान 60 साल की उम्र तक ऐसी भावनाओं में होता है, वो व्यभिचार की भावनाओं में होता है या फिर ऐसे विचार उनके अंदर प्रवेश हो सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? इसलिए परमेश्वर का वचन आपके सामने मैं रखते चला जाता हूं कि जैसे सबोपदेश के द्वारा आपके और मेरे सामने ये वचन आ रहा है, सीखने के लिए, समझाने के लिए मैं आम जनता के सामने रख रहा हूं। यहाँ लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करना, मतलब अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना। खुद की जवानी के बारे में विशेष करके ध्यान देना होगा आपको कि आप अगर समझ जाएंगे तो दूसरों को संभालना सीख जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति के दिन आ जाएंगे, प्रॉब्लम के दिन आएंगे, परेशानियों के दिन आएंगे। जवानी में शरीर तंदुरुस्त और खून भरा और क्या बोलना चाहिए, जोशीला होता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा या फिर किसी का हाथ पकड़कर चलने का समय हो सकता है। लेकिन वो दिन, वो समय आने से पहले आपको और मुझे संभल जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति संभलता नहीं और अपने जोश में, है ना, बाजू के जोश में या फिर अलग अलग प्रकार की इनकी ताकत होती है, उनके अनुसार चलने और दौड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आइए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। जैसे कि 12 वचन में लिखा गया है, हे मेरे पुत्र इन्हीं में चौकसी सीख। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, ऐसे ही बात में, ऐसे ही समय में चौकसी सीख ले, सावधानी सीख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है जवानी के समय में, कोई अत्याचार हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है या फिर अलग अलग प्रकार के लफड़ाबाजी के काम हो सकते हैं जवानी के दिनों में। उसी समय में चौकसी कर ले, ऐसे ही अवसर में समाधानी कर ले या फिर क्या बोलना चाहिए, सावधान हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी को क्या लगता है कि आप आगे की ओर सक्सेसफुल जीवन जी लेंगे? आपके पास धन दौलत, माल मिलकत, शोहरत, कलिशा सब कुछ है, लेकिन आपके पास खुद को संभालने के लिए ताकत नहीं है। किसी व्यक्ति ने तुरंत आपको छेड़ दिया या फिर कुछ बोल दिया, तुरंत मन में धक्का लग जाएगा इन लोगों को, फिर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम अगर जवाब देते हैं तो सुधारा के लिए उनका सुधारा होना चाहिए, ऐसे करके जवाब देते हैं। लेकिन हमारा जवाब वो सुनने के बाद में और बिगड़ा हुआ बातें हमारे सामने पहुंचाते हैं। इनको लगता है कि उनका भी हम जवाब देंगे। भाई, हर सवाल का जवाब हम जरूरी नहीं समझते हैं कि हम उन्हें जवाब दे दें। नहीं, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है ना? कोई जरूरी नहीं कि इनको हम देते रहें। हम इनके ही सवाल का जवाब देते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे यार? काफी लोगों को लगता है कि हम उनके साथ डिबेट करें, उनके साथ कुछ बोले। नहीं, क्यों हम डिबेट करें? डिबेट में आप लोगों ने कई सेवक सेविका का वीडियो देखा होगा, झगड़ा होता है, कोई दादागिरी करता है, कोई अपने आप को बड़ा समझता है ना? ऐसे बहुत सारे हमने डिबेट में देखे। आमने सामने आना चाहे तो आ जाओ, दिखाते हैं, है ना? आमने सामने आना चाहे तो आ जाओ, है ना? हम दिखाते। गुजरात की धरती वाले सेवक सेविका को मैं कई बार बोल चुका हूं, आमने सामने आओ या फिर फोन के ऊपर मेरे साथ डिबेट करो। कई बार हमने बातें करी, जवानों को भी बोला। बीते हुए दिनों में जवानों ने क्या किया मालूम? हमला किया, है ना? सेवक के ऊपर हमला किया। वो मैं सामने बैठा वही सेवक, समझ रहे? मसीह समाज के जवानों ने हमला किया और वो भी कुछ लोग दारू पीकर।
दारू पी कर आए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और वो भी जानलेवा हमला किया था, फिर भी हम जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं यारो। वो हार चुके हैं, शर्मिंदा हो चुके हैं, और वो सामने मुंह दिखाने लायक हमारे सामने नहीं रहे हैं। हम फिर भी आते हैं यूट्यूब के ऊपर, उन लोगों ने धमकियां दी थी हम लोगों को कि किसी के बारे में मत बोलना, किसी को मत सिखाओ, है ना, मत बोलो ऐसा वैसा, चाहे जो कुछ दुनिया कर रही है करने दो, ऐसा करके उनका कहना था। नहीं, हमारा जो कहना वो कहेंगे, हम बाइबल के अनुसार कहेंगे। पुलिस की धमकियां दे रहे थे, हम किसी पुलिस को नहीं डरते हैं। याद रखना, बात करते होंगे तुम्हारे तहसील वाले, तुम्हारे पुलिस स्टेशन वाले पुलिसों की धमकियां देते होंगे, हम पुलिसों से नहीं डरते हैं। हम जिसका साथ देना साथ देते रहेंगे, हो सके तो उन पुलिस वालों को भी हम साथ देंगे जब वो प्रॉब्लम में आएंगे। समझ रहे, हम हर जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे छानबीन करना, नहीं, हम ये बात बता रहे हैं कि जवान लोग सावधान हो जाओ। इस समय में मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, वाईफाई का जमाना काफी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। लोगों के पास 10 मिनट भी नहीं बचा है, वीडियो नहीं देख पाते। हर चैनल के ऊपर मैं देख रहा हूं, लोगों के चेक कर रहा हूं कितने लाख है, कितने करोड़ है यूट्यूब के ऊपर लोग जुड़े हुए, उसके बावजूद भी कम से कम ही लोग देख रहे। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, है ना, 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसे देख रहे। हर किसी चैनल के ऊपर ऐसा नजर आ रहा है ना। तो हम किसी को ताने नहीं मार सकते हैं। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए, जवान व्यक्तियों को बोल रहा हूं, हो सकता है कि 50 साल वाले, 60 साल वाले व्यक्ति होंगे, उनको भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। सावधानी पूर्वक अभी जवानी से ही चलते चले जाओगे तो बुढ़ापे में भी उस सावधानी को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जवानी में ही आप सावधानी नहीं अपनाए, सतर्क रहना नहीं सीखे, तो बुढ़ापे में भी आप नहीं संभाल सकते अपने आप को। अभी नहीं संभाल सकते अपने आप को, तो फिर बुढ़ापे में अपने आप को क्या संभालोगे? याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों। आइए 12 वचन में पढ़ रहा हूं, सबोपदेश उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ रहा हूं। हे मेरे पुत्र, नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, यानी कि बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है ना। बहुत से ऐसी पुस्तकें आती है, लिखना अंत ही नहीं होता, लिखते रहते, एक एक विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय लिखते रहते। लेकिन यहाँ लिखा है कि बहुत पढ़ना शरीर को थका देता है। तो ज्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं है, शरीर को कमजोर कर देता है या फिर थका देता है। ठीक, जितना हजम होता है उतना ही पढ़ो। और आगे 13 वचन, सब यानी कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यहाँ ये लिखा कि लास्ट वाली बात ये है, ऐसा कहा गया इसमें कि परमेश्वर का डर रख, मतलब परमेश्वर का भय रख। चाहे जो कुछ भी मत बोल दे, चाहे जो कुछ भी मत कर ले, चाहे आपके पास ज्ञान होगा, लेकिन उल्टा सुल्टा मत बोल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इतना याद रखना कि परमेश्वर का डर रखना। आप किसकी नजर में हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये भी देखना। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, इतना भी याद रखना पड़ेगा आपको। परमेश्वर की आज्ञा मतलब उसकी आज्ञाओं को मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। पूरा कर्तव्य, पूरा फर्ज मनुष्य का यही है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर का भय रखना, उसको डरना है। आगे लिखता है 14 वचन में, इसमें यह लिखा, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करे। सारी महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वो भली बात हो, चाहे वो बुरी बात हो, सब बातों का अंत में न्याय होगा, इतना याद रखना। आपको क्या लगता, किसी को आपने भला और बुरा बोलकर हरा लिया, या फिर भला बुरा
फोटोस या थंबनेल बनाकर आपने डरा लिया, आपको क्या लगता होगा? इस एक व्यक्ति ने मेरा फोटो जो है महाराज जैसा बनाया, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसे बनाया। एक व्यक्ति ने, वही व्यक्ति ने मेरे क्या बोलना चाहिए, मेरे बारे में साइंटिस्ट करके ऐसे बोला। हम ना ही तो साइंटिस्ट है और ना ही दाढ़ी वाले महाराज नहीं है ना। फिर भी ऐसे ऐसे बना रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, जमानो आगे की ओर बढ़ो। आने वाला भविष्य आपका है, आने वाली पीढ़ियां आपकी चलेगी, आने वाला राज आप चलाएंगे। आने वाले भविष्य छोटे मोटे बच्चे जो आ रहे हैं उनको हैंडलिंग करने का आपके हाथ में है। ये जो उल्टा सुल्टा प्रचार करते हैं इनके हाथ में अभी कुछ नहीं बचा है, बस कचरा फैला रहे हैं बस, और बाकी झाड़ू मार रहे हैं। तो ध्यान रखना, आगे की ओर बढ़िए। जवानों, आप सभी को सलूट है। जितने भी जवान हमारे वीडियोस को देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, 50-60 साल के ज्यादा और उम्र वाले लोग हैं, जवानी में नहीं अगर सुधारा होगा अपने जीवन को तो बुढ़ापे में जरूर सुधार लीजिए। अंत के आपके सांसें चल रही हैं, अंत का समय आपका चल रहा है, तो जो जवानी में भूल हुई है वह भी बुढ़ापे में जरूर सुधार लीजिए और परमेश्वर से माफी मांगकर अपने मन को शुद्ध बनाकर परमेश्वर की हाजिरी में रहिएगा। बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। आगे की ओर हम आएंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।